Hello students, I welcome you all on Study Funda YouTube channel. We have started an initiative for डिफेंस एस्पिरेंट्स जिसमें हम करंट अफेयर के वीडियोस लेके आएंगे ऑन वीकली बेसिस। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि करंट अफेयर का इंपॉर्टेंस क्या है, देन कितने सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यूपीएससी जो हमारी वेरियस डिफेंस एग्जाम्स कंडक्ट करा रहा है जैसे कि एनडीए, सीडीएस एज वेल एज सीएपीएफ, उसमें ऑन ईयरली बेसिस कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस पर्टिकुलर सेक्शन से आ रहे हैं, हम उसका एनालिसिस करेंगे और बेस्ड ऑन दी लास्ट 5 ईयर, ठीक है, एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर का हम एनालिसिस के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी हमारी आने वाले एग्जाम्स के लिए बनाएंगे। एंड दिस वीडियो सीरीज इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग सीडीएस एग्जाम 2024, एनडीए 2024 एज वेल एज सीएपीएफ। ठीक है, इसका आपको बेस्ट यूटिलाइजेशन मिलेगा अपने पेपर 1 पे। ठीक है, पेपर 1 में आप कैसे अपने मार्क इनहांस कर सकते हो, आपको करंट अफेयर से रिलेटेड, वेदर आप यहां से करंट अफेयर पढ़ रहे हो, आप मैगजीन के थ्रू पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आपको अपने खुद के क्रिस्प नोट्स कैसे बनाने हैं। करंट अफेयर का जब हम एक बहुत बड़ा आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसे एक वन लाइनर में कैसे कंसाइज करना है, यह मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बताऊंगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो सीरीज में हम एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ हम इस हफ्ते जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज रही है हमारी एग्जाम ओरिएंटेड वो हम कवर करेंगे। इससे पहले, क्योंकि हम एक गोल ओरिएंटेड स्टडी कर रहे हैं, हमारा एक टारगेट है पर्टिकुलर कि हाँ हमें ये पर्टिकुलर एग्जाम क्रैक करना है, उस एग्जाम की डिमांड क्या है वो हम समझेंगे उसके कुछ पीवाईक्यू देख के, पीवाईक्यू का एनालिसिस करके। तो यहां पे हमने एक टैबुलर फॉर्म में इसका एनालिसिस दिया है कि कैसे किस सेक्शन से क्या क्या पूछा जा रहा है। सो द वेरी फर्स्ट हियर वी सी इट इज द एनालिसिस ऑफ करंट अफेयर सेक्शन ऑफ द पास्ट 5 to 7 ईयर। ठीक है, हमने यहाँ पे 7 से 8 साल का एनालिसिस लिया है, उस बेसिस पे कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अगर हम यहां पे देखते हैं द वेरी फर्स्ट सेक्शन हियर दैट इज अवार्ड, मेडल एंड ऑनर्स। अवार्ड, मेडल्स एंड ऑनर्स पे ऑलमोस्ट 16 क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं। और अभी आप अगर रिसेंटली भी करंट अफेयर, रिसेंटली भी यूपीएससी का पेपर उठा के देखते हो, 2023 का सीएपीएफ ले लो, रिसेंटली कंडक्टेड सीडीएस देख लो, एनडीए देख लो, तो उसमें एक अवार्ड तो पक्का पूछा ही जाता है। तो हमें अवार्ड सेक्शन पे फोकस करना है। लाइकवाइज रिपोर्ट इंडाइसिस पे अब तक 8 क्वेश्चंस आ चुके हैं, हर साल आता है, कोई भी रिपोर्ट इंडाइसिस हो सकती है, हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, पॉवर्टी रिपोर्ट, यूएन बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, हमें उस पर फोकस करना है। रिलेटेड टू गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पोर्टल, ठीक है, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स आती है, कौन सी स्कीम कब स्टार्ट हुई। आई कैन अंडरस्टैंड कि इनिशियली याद करने में स्कीम्स कब स्टार्ट हुई है, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स है, याद करने में भी डिफिकल्टी होती है, ओके, बट स्टिल हमें वो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, हमें ये समझ रहे हैं कि यार इन सेक्शन से आ रहा है क्वेश्चन, तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। सो हम मार्क ब्रेकअप देख रहे हैं, इकोनॉमिक एंड बैंकिंग रिलेटेड, बैंकिंग स्पेशली वॉट एवर द पॉलिसीज आरबीआई पब्लिश करता है। देन डिफेंस न्यूज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो हमें पता ही होना चाहिए। एंड इनफैक्ट डिफेंस न्यूज तो ये हमारे लिए बोनस मार्क होता है। ठीक है, हमारे लिए बोनस मार्क होता है क्योंकि कोई भी नहीं छोड़ता है ये। इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंटरनेशनल न्यूज के 10 क्वेश्चंस आ चुके हैं। पर्सन एंड न्यूज के, जो भी पर्सनैलिटी न्यूज होती है, किसी फेमस पर्सनैलिटी की अगर डेथ हो जाती है, राइट, कोई क्लासिकल सिंगर है, कोई रिनाउंड साइंटिस्ट है, ठीक है, कोई पॉलिटिशियंस है, जो भी पर्सनैलिटी है, ठीक है, उन्हें अगर कुछ अवार्ड मिल रहा है, राइट, तो ये सारे उसमें से अभी तक 12 क्वेश्चंस आए हैं। स्पोर्ट्स सेक्शन, देन वी आर हैविंग प्लेसेस एंड न्यूज, इंपॉर्टेंट डेट्स, अगेन इंपॉर्टेंट डेट्स, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट डेट्स आ रहे हैं, जैसे कि रिसेंटली अगर हम बात करें नेवी डे हो गया, देन एयरफोर्स डे, 26 नवंबर, कॉन्स्टिट्यूशन डे, इनका थीम क्या होता है, आप ये सारे सेक्शंस पे टारगेट कर सकते हो। देन हर एक स्टेट अपनी कुछ ना कुछ स्कीम्स लेके आती है, हर एक स्टेट स्कीम्स लाती है, नई नई पॉलिसीज लाती है, तो वो आप देख सकते हो। फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज होते हैं लोकली, आप नॉर्थ ईस्टर्न साइड जाओ, ठीक है, तो वहां पे हमें एक बहुत ही फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें आएगी इसमें। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नासा क्या कर रहा है, ठीक है, नासा का नया मिशन कहां पे लॉन्च हुआ है, ठीक है, तो ये सारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। हमारे आईआईटीज बहुत सारे अभी कोलैबोरेशंस कर रहे हैं अलग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ, तो उन्होंने क्या एक नया कुछ एडवांसमेंट डिस्कवर किया है, तो ये सारी चीजें आती है इसमें। फेस्टिवल एंड जीआई टैग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो रहा है अभी जीआई टैग, क्योंकि हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे, एंडेमिक प्रोडक्ट पे, राइट, तो जीआई टैग्स बहुत सारे पब्लिश हो रहे हैं। लास्टली दैट इज बुक्स एंड ऑनर विच वेर इन दी न्यूज। सो दैट इज द एनालिसिस। सो एज अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस अब हम डिसाइड करेंगे कि यार अगर कोई बिगिनर, ठीक है, अगर आप में से कोई बिगिनर अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। एटलीस्ट करंट अफेयर में आपने ये सेक्शन टारगेट करने ही करने हैं, ठीक है, टारगेट करने ही करने हैं। हाँ, कोई अगर 1-2 साल से कंटिन्यूटी में है
तो वो तो सारा ही पढ़ेगा, क्योंकि उसे पता है यार करंटली हो क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल एज अ बिगनर अगर आप स्टार्ट करोगे, आपको स्कीम्स समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप कहीं से तो स्टार्ट करोगे, तो आप ये सारे टारगेट हिट कर सकते हो कि डिफेंस न्यूज कौन सी है, स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, फीफा ऑर्गेनाइज हुआ है तो फीफा का विनर कौन है, उसका मैस्कट क्या है, गोल्डन बॉल किसे मिल रहा है, रिसेंटली हमारे यहाँ पे वर्ल्ड कप कंडक्ट हुए, वर्ल्ड कप में क्या कुछ स्पेशल हुआ है, स्पेशल ओकेशन हुआ है, उस पर ध्यान दोगे। पर्सन इन न्यूज, पर्सन इन न्यूज में क्या क्या आ जाएगा, इसमें किस पर्सन को कौन सा स्पेसिफिक अवार्ड मिला है, किस पर्सनालिटी को किसी इंपॉर्टेंट फेमस पर्सनालिटी की इफ डेथ हो जाती है, ओके, तो वो किस फील्ड से रिलेटेड है, किस कंट्री से रिलेटेड है, तो इसमें सभी पर्सन इन न्यूज आ जाते हैं। बुक्स एंड ऑथर पब्लिश होती है, रिपोर्ट रैंक एंड इंडाइसेस, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स पब्लिश होती है, जैसे कि पोवर्टी रिपोर्ट, देन हमारी यूनिवर्सिटीज की रिपोर्ट होती है, ठीक है, कि टॉप 4 यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड वाइड कौन सी है। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई अगर न्यू स्पीशीज हमें मिल जाती है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड न्यू स्पीशीज, बटरफ्लाई नॉर्थ ईस्टर्न में अगर किसी भी रीजन में, ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट में कुछ डिस्कवर हो रहा है, तो ये सारे सेक्शंस है। ओके, इट इज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ठीक है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम कोई भी अगर हम इस यूपीएससी के समुद्र में अगर डाइव लगा रहे हैं, तो एटलीस्ट हमें उस ओशन की डेप्थ तो पता होनी चाहिए, तो हम वही एनालाइज कर रहे हैं। देन इट इज इंपॉर्टेंट डेट्स, फेस्टिवल एंड जीआई टैग्स। ओके, आप कहोगे कि अगर इन सब टॉपिक को प्रायोरिटी देना है, तो हमने तो सभी टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, सभी टॉपिक्स तो कवर नहीं हुए। स्टेट न्यूज रहती है, इंटरनेशनल न्यूज रहती है, ठीक है, फाइनेंस न्यूज रह जाती है, एंड देयर आर मेनी मिसलेनियस न्यूज। बट वो ग्रास्प करने में, अगर कोई स्कीम लॉन्च हो रही है, स्कीम एक दिन तो याद नहीं हो जाएगी, लेकिन आप कंटिन्यूटी, आप रेगुलरिटी में करंट अफेयर के आ जाते हो, तो वो भी आपको समझ जाएगा। तो एटलीस्ट आप बिगनर, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द बिगनर, जो फ्रेशर है, वो यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। सो we'll start with a very beautiful quote that an ounce of preparation is worth a pound of cure. अब बहुत से स्टूडेंट्स का, बहुत से एस्पिरेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर नोट्स, हम करंट अफेयर पढ़ तो रहे, न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, मैगजीन रीड कर रहे हैं, लेकिन उसके नोट्स कैसे निकालने। इसका एक बेस्ट मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि सपोज हम कोई भी एक न्यूज पढ़ रहे हैं, न्यूज आर्टिकल पढ़ लिया आपने, मैगजीन पढ़ लिया, किसी ऐप से पढ़ लिया, तो उसका आर्टिकल आता है इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा आर्टिकल आता है। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आप इसे एक लाइन में कैसे समराइज करोगे, ठीक है, आप इसे एक लाइन में कैसे समराइज करोगे। तो हम क्या करेंगे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले दैट दिस एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति, ठीक है, एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति, ये एक बायलैटरल एक्सरसाइज है, किन दो कंट्री के बीच में होती है, इंडियन एंड मलेशियन आर्मी, ये दो कंट्री के बीच में हो रही है। कहां पे हुई है, प्लेस और दी वेन्यू, प्लेस और वेन्यू क्या है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली, बिकॉज इंडियन और मलेशियन आर्मी है, तो इंडियन आर्मी को किस रेजिमेंट ने रिप्रेजेंट किया है, किस रेजिमेंट ने रिप्रेजेंट किया है। ओके, तो यहां पे हमें नजर आता है पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद दैट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द राजपूत रेजिमेंट, अ बटालियन ऑफ राजपूत रेजिमेंट। सो ओवरऑल इसे मैं मेरे नोट्स में कैसे लिखूंगा, इसे मैं मेरे नोट्स में ऐसे समराइज कर दूंगा एक लाइन में दैट इट वॉज एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति। कौन सा एडिशन है, कौन सा एडिशन है, आपको एडिशन यहां पे नोट कर दोगे। देन कौन से दो कंट्री है, इंडिया प्लस मलेशिया, ठीक है, दैट इज इंडिया एंड मलेशिया, एंड इंडिया इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द राजपूत रेजिमेंट, ठीक है, राजपूत रेजिमेंट इसमें रिप्रेजेंट करेगा। और प्लेस ऑफ अकरेंस, प्लेस ऑफ अकरेंस कहां पे हुई है, तो इस तरीके से मैं उसे एक लाइन में कंसाइज कर दूंगा, क्योंकि इसके बियॉन्ड क्वेश्चन बनता ही नहीं। आपसे मैक्सिमम क्या पूछेगा कि किन दो कंट्री के बीच में हुई है, कहां हुई है, ठीक है, देन किसने पार्टिसिपेशन था उसका, किसका पार्टिसिपेशन था, तो यही पूछा जाता है, राइट। तो ऐसे ही आप वन लाइनर मैनर में कंसाइज कर सकते हो अपने पूरे लेंथी आर्टिकल्स को। सो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया आया होगा। ट्रस्ट मी, अगर आप ये रेगुलर बेसिस पे करते हो, आपको लगेगा कि यार ये इतना ईजी होता है करंट अफेयर। ओके, विदाउट एनी फर्दर डिले विल डायरेक्टली कम टू द एजेंडा ऑफ टुडेज सेशन। आज का जो हमारा एजेंडा है, हमें इस हफ्ते के करंट अफेयर को कवर करना है। सो हम सबसे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज है, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डे 26 नवंबर। वी ऑल नो द इंपॉर्टेंस ऑफ 26 नवंबर। 26 नवंबर की इंपॉर्टेंस हमें पता है दैट दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे। ये वो दिन था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था। ओके, सो इट इज ऑब्जर्व्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे, जिसे हम संविधान दिवस भी
कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे कह लो, संविधान दिवस कह लो। और 26 नवंबर 1949 ये वो डेट थी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ था, ठीक है। उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके रेडी हो चुका था, बट वही चीज इंप्लीमेंट कब हुई थी? इंप्लीमेंटेशन हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम एज अ रिपब्लिक डे ऑब्जर्व करते हैं। ओके, अब देखो ये चीज हमें पता थी कि 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनके रेडी हो चुका था, बट एक्चुअल जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस ये जो सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया, ये हमने 2015 से करना स्टार्ट किया ऑफिशियली, ठीक है। ऑफिशियली द यूनियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था 26 जनवरी 2015 को कि हम 26 जनवरी को संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट टाइम हमने कब सेलिब्रेट किया था? 2015 में। अगेन देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट ओकेजन ऑन द सेम डे, दैट इज 26 नवंबर, जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ नेशनल मिल्क डे, ठीक है। एज अ नेशनल मिल्क डे, यहां आपको फोटो देख के समझ में ही आ गया होगा कि नेशनल मिल्क डे से जो एक पर्सनालिटी हम सभी को याद आती है वो कौन आती है? ही इज द मैन बिहाइंड द ऑपरेशन फ्लड और द व्हाइट रिवॉल्यूशन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो इन्हें एज अ ट्रिब्यूट हमने वो दिन डिसाइड किया नेशनल मिल्क डे के तौर पे। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ही इज रिवर्ड एज द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया, ठीक है, जिन्हें हम फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, जो कि फेमस है किस ऑपरेशन से रिलेटेड? ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। व्हाइट रिवॉल्यूशन, इट इज रिलेटेड टू ऑपरेशन फ्लड एंड इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल प्रोग्राम। टॉकिंग मोर अबाउट वर्गीस कुरियन, इनके बारे में अगर हम और डिटेल की अगर बात करते हैं तो इन्हें बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है, जिसमें से कई नेशनल अवार्ड्स है, कई इंटरनेशनल अवार्ड्स है। सो देयर आर सर्टेन अवार्ड्स, सेवरल अवार्ड्स विच इंक्लूड्स द रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है इन्हें, देन कृषि रत्न अवार्ड मिला है, देन वर्ल्ड फूड प्राइज भी मिला है। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्हें इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड में से माने जाने वाले पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण इन द रिस्पेक्टिव ईयर, ये भी सारे इन्हें अवार्ड मिले हैं। अब इसे आप एग्जाम में इस पे क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, आपको सारी डिटेल्स दे देंगे, ठीक है। अ पर्सनैलिटी हु इज regarded as the father of white revolution, he got many awards, ठीक है, he got पद्म भूषण in this year, पद्म विभूषण in this year, ठीक है। तो वो पर्सनालिटी हम किसकी बात कर रहे हैं? ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन की, ठीक है, वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट न्यूज इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ पाकिस्तान कौन सा होता है? जिस तरीके से इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न। वैसे ही हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ पाकिस्तान कौन सा है? निशान ए पाकिस्तान। निशान ए पाकिस्तान। क्वेश्चन आता है फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं इसे? ठीक है, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो किसी इंडियन को मिला है, ठीक है, किसी इंडियन को मिला है। एंड हु इज दैट इंडियन पर्सनैलिटी? द इंडियन पर्सनैलिटी इज सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, ठीक है, सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। ओके, ये एक इंडियन पर्सनैलिटी है हु बिलोंग्स टू द दाऊदी बोहरा सेक्ट, ठीक है, दाऊदी बोहरा सेक्ट को बिलोंग करते हैं ऑफ इस्लाम कम्युनिटी। ओके, तो इन्हें पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, दैट इज निशान ए पाकिस्तान। ओके, सो ही इज ऑनर्ड विद द पाकिस्तान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, दैट इज निशान ए पाकिस्तान। और ये हमारे 4th इंडियन है, ठीक है, ये हमारे 4th इंडियन है। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि आपको बताना है कि फर्स्ट निशान ए पाकिस्तान किस इंडियन पर्सनालिटी को मिला था? फर्स्ट सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ पाकिस्तान किस इंडियन पर्सनालिटी को मिला था? ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। एंड साथ ही साथ ये जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये कई अलग पर्सनालिटी को भी मिल चुके हैं अब तक, जैसे कि ऑब्वियसली पाकिस्तान के क्लोजेस्ट सो कॉल कंट्रीज कौन से हैं? तुर्की हो गया, सो तुर्की के जो प्रेसिडेंट है अर्दोगन, देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना दैट इज शी जिनपिंग, उन्हें भी ये अवार्ड से नवाजा गया है। सो दैट इज अ एक्स्ट्रा डिटेल, बट ओनली रिमेंबर कि ये अभी तक हमारे 4th इंडियन हो चुके हैं। इससे पहले एक ग्रेट पर्सनालिटी हमारी एक बॉलीवुड एक्टर से रिलेटेड दिलीप कुमार, उन्हें भी मिला गया है। ओके, बट आपको ये बताना है कि पहला किसे मिला था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हियर वी सी इज द एक्सरसाइज सूर्य किरण, ठीक है, एक्सरसाइज सूर्य किरण। अगेन आपको इतना आइडिया आ गया कि इसे समराइज कैसे करना है एक लाइन में। सो हम लिखेंगे एक्सरसाइज सूर्य किरण, इट इज द 17th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दैट कंडक्ट्स बिटवीन
टू कंट्री, दो कंट्री। अब ये दो कंट्री कौन से हमारे, ऑब्वियसली ये हमारा प्यारा इंडिया, एंड सेकंड इट इज नेपाल। तो ये एक्सरसाइज होती है इंडिया और नेपाल के बीच में। अगेन सेकंड क्वेश्चन, प्लेस ऑफ वेन्यू, प्लेस ऑफ वेन्यू कहां पे हुआ है, ये उत्तराखंड के इस डिस्ट्रिक्ट में, जो कि कौन सा है हमारा, पिथौरागढ़। ओके, सो ये डिस्ट्रिक्ट में हुई है। सो इंडिया एंड नेपाल की एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, दैट इज एक्सरसाइज सूर्य किरण। कहां पे कंडक्ट हुई है, पिथौरागढ़ इन उत्तराखंड। एंड अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन इंडियन आर्मी को किसने रिप्रेजेंट किया है, सो नोट इट डाउन, इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट किया है हमारी कुमाऊं रेजिमेंट ने। ठीक है, किस रेजिमेंट ने, कुमाऊं रेजिमेंट ने। और ये जो ऐसे मोस्टली बायलैटरल एक्सरसाइज होती है ना, बायलैटरल एक्सरसाइज, ये रोटेशन बेसिस पे होती है, रोटेशन बेसिस पे होती है। इट मींस कि इसका 17th एडिशन अगर इंडिया में हुआ है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, तो 18th एडिशन कहां पे होगा, नेपाल में होगा। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज रोटेशन बेसिस, रोटेशन बेसिस कंडक्ट ऑफ एक्सरसाइज। नेक्स्ट विल सी दैट नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड, ठीक है, नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड जो कि अनाउंस करता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील अनाउंस करता है। तो ये दो पर्सनैलिटी है जिन्हें मेटलर्जिस्ट अवार्ड मिला है। किस सेक्शन में, वी आर हैविंग डॉक्टर देबाशीष भट्टाचार्य, डॉक्टर देबाशीष भट्टाचार्य जिन्हें नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड मिला है। और सेकेंडली वी आर हैविंग डॉक्टर कमाची मुदली उथंडी जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ओके, सो कौन से अवार्ड है, नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड। तो आप ये दो पर्सनैलिटी को याद रखोगे। एंड इट इज गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने इसे ऑर्गेनाइज किया है। नेक्स्ट न्यूज वी आर हैविंग दैट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग, ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग जिसका नाम है A23A या A23A। A23A ये किसका नाम है, ये किसका नाम है, एस्ट्रॉइड का नाम है, न्यूली फाइंड प्लैनेट का नाम है, या किसी आइसबर्ग का नाम है। तो ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग का नाम है। ठीक है, A23A। अब ये कहां पे मिला है हमें, ऑब्वियसली क्योंकि वर्ल्ड का लार्जेस्ट है तो हमें अंटार्कटिका पे ही मिला होगा। ओके, सो इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसबर्ग नेम्ड A23A। अब ये न्यूज में इस वजह से क्योंकि रिसेंटली पिछले 30 साल तक ये इसकी पोजीशन स्टैटिक थी, ये जहां पे था वहीं पे था, लेकिन अब ये धीरे धीरे मूव होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो 30 साल बाद इसने मूवमेंट दिखाई है, इस वजह से ये न्यूज में आया है। सो A23A विच इज द नेम ऑफ, किसका नाम है ये एक आइसबर्ग का नाम है। ओके, सो जिसका वेट ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन मेट्रिक टन के आसपास है। ये उतना जरूरी नहीं है याद रखना, आपको याद ये रखना है कि A23 एक्चुअली है क्या। ठीक है, वो क्या है, वो एक आइसबर्ग का नाम है जो 30 साल से स्टैटिक था, अब वो मूव होना स्टार्ट हो चुका है। ओके, सो इसके बारे में कुछ डिटेल्स है। कहां पे पाया गया है ये, अंटार्कटिका में। ओके, इट इज इन अंटार्कटिका। एंड अंटार्कटिका में अब यहां पे हमारे पास 2-3 आइलैंड्स भी है, दैट इज जॉइनविले आइलैंड, एलिफेंट आइलैंड। ठीक है, जॉइनविल आइलैंड, एलिफेंट आइलैंड, तो ये भी अंटार्कटिका के ही पार्ट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज वी आर हैविंग इज द 2023 बुकर प्राइज। ठीक है, बुकर प्राइज अगेन प्राइज अवार्ड एंड ऑनर्स कैटेगरी कितनी इंपॉर्टेंट है, हमने एनालिसिस में देखा है। सो इस बार का 2023 का बुकर प्राइज किसे मिला है, वो मिला है पॉल लिंच को। ठीक है, पॉल लिंच को किस लिए मिला है, फॉर हिज वर्क दैट इज प्रोफेट सॉन्ग। ठीक है, प्रोफेट सॉन्ग उनकी एक बुक है, उनकी उनका वर्क है जिसके लिए उन्हें बुकर प्राइज मिला है 2023 का। सो कुछ न्यूज कुछ डिटेल्स पढ़ेंगे हम बुकर प्राइज के बारे में, दैट ये क्यों दिया जाता है। इट इज गिवन टू द बेस्ट नॉवेल ऑफ फिक्शन। ठीक है, फिक्शन कैटेगरी में जो बेस्ट नॉवेल पब्लिश होती है उस वजह से हमें मिलता है। एंड दैट शुड बी रिटन इन इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में रिटन होना चाहिए और पब्लिश होना चाहिए वो किसी आयरलैंड या यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम में पब्लिश होना चाहिए। सो दिस बुकर प्राइज इट वाज फाउंडेड इन यूनाइटेड किंगडम इन द ईयर 1969। ठीक है, 1969 में ये फर्स्ट टाइम अवार्ड दिया गया था। तो दैट इज ऑल अबाउट दी बुकर प्राइज। ठीक है, बुकर प्राइज के बारे में और फर्दर कुछ डिले है, ये आप एक बार रीड कर सकते हो। ठीक है, रीड कर सकते हो। हम यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं करंट अफेयर के नोट्स बनाने आए हैं, करंट अफेयर पढ़ा कैसे जाता है, एग्जाम की डिमांड क्या है, हमारा ये भी एक पर्पस है। ठीक है, हमें ये नहीं देखना है कि यार कौन सी चीजें रटनी है। ठीक है, पढ़ने का तरीका क्या होता है, सोचना कैसे है। ठीक है, अगर ऐसा है तो क्यों है। सो हमें ये सारी चीजें, अब इसी का आप यूज अपने पेपर 1 में कैसे कर सकते हो, पेपर 2 में कैसे कर सकते हो। ओके, वन लाइनर को आप पेपर 2 में कैसे यूज कर सकते हो, तो आप इसे भी ध्यान में रखोगे। ठीक है, मैं बीच बीच में आपको ये सारी चीजें भी बताऊंगा।
based on my experience. So next important news here is the Meghalaya's Lakdong turmeric. ठीक है, मेघालय की एक वेराइटी ऑफ टर्मरिक है, दैट इज लकडोंग टर्मरिक, विच गेट्स दी जोग्राफिकल इंडिकेशन. ठीक है, इसे जीआई टैग मिला है. किसे जीआई टैग मिला है? लकडोंग टर्मरिक. ठीक है, लकडोंग टर्मरिक जिसे जीआई टैग मिला है. सो बेसिकली व्हाट आर द फीचर, इसके क्या फीचर्स होते हैं, इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है? दैट इट इज डार्कर इन कलर एंड इज ग्रोन ऑर्गेनिकली विदाउट द यूज ऑफ फर्टिलाइजर. कहां पे मिलता है ये मिलता है हमें जैंतिया हिल में. ठीक है, जैंतिया हिल में मिलता है. आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ते हो, आप देखते हो कि मेघालय में हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट हिल है. कौन से? गरो, खासी एंड जैंतिया. ठीक है, गरो, खासी एंड जैंतिया हिल. सो जैंतिया हिल पे हमें एक स्पेशल वेराइटी ऑफ टर्मरिक मिलती है. ठीक है, जिसका नाम क्या है? लकडोंग टर्मरिक. लकडोंग टर्मरिक जिसे रिसेंटली जीआई टैग मिला है. ओके, तो लकडोंग टर्मरिक कुछ इस तरीके से मिलती है. ठीक है, आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो. ठीक है, सो ऑलवेज नोटिस, ऐसे कुछ चीजें आपको देखनी है कि इंडिजिनियस उसका कितना इंपॉर्टेंस है. तो नेक्स्ट न्यूज विल सी हियर इज अ पर्सनैलिटी हियर. ठीक है, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है एंड हु इज शी इज डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति. ठीक है, अक्षता कृष्णमूर्ति. व्हाई शी इज इन न्यूज? बिकॉज शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटीजन. ठीक है, फर्स्ट इंडियन सिटीजन. अब देखो, टू कमांड अ रोवर मिशन ऑन मार्स. ठीक है, मार्स का रोवर मिशन है, नासा ने लॉन्च किया है, तो उसे कमांड करने वाली ये फर्स्ट इंडियन सिटीजन हुई है. इंडियन सिटीजन, अब तक हम क्या पढ़ते हैं? ठीक है, हम पढ़ते हैं कि यार फर्स्ट इंडियन ओरिजिन जिसकी एथनिसिटी इंडिया को बिलोंग करती है, बट एक्चुअली शी इज इंडियन. उसकी सिटीजनशिप क्या है? इंडियन सिटीजनशिप है. सो शी बिकेम्स द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू कमांड अ रोवर मिशन ऑन मार्स. सो आप नाम याद रखोगे. एंड सेकेंडली, बिकॉज वी आर इन द एस्ट्रोनॉट फील्ड, एस्ट्रोनॉट की फील्ड में हम आ चुके हैं, तो हम देखेंगे ऐसी पर्सनैलिटी जो एस्ट्रोनॉट से रिलेटेड है. ठीक है, कुछ पर्सनैलिटी, कुछ इंडियन पर्सनैलिटी, जब हम स्पेस के बारे में सोचते हैं तो हमारे क्या ध्यान में आता है? सो हियर वी आर हैविंग 2-3 पर्सनैलिटी, दैट इज राकेश शर्मा, देन वी आर हैविंग कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स. हमें राकेश शर्मा के बारे में तो पता ही है दैट ही वाज द विंग कमांडर राकेश शर्मा, जिसे अशोक चक्र भी मिला था. ओके, एंड ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल इन द स्पेस. जो स्पेस में जाने वाले फर्स्ट भारतीय जो थे वो राकेश शर्मा थे. इंडियन एयरफोर्स पायलट, विंग कमांडर राकेश शर्मा. देन शी इज कल्पना चावला. ठीक है, कल्पना चावला, शी वाज द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन. ठीक है, फर्स्ट इंडियन ओरिजिन है जो स्पेस में गई थी. फर्स्ट इंडियन ओरिजिन फीमेल. ठीक है, फर्स्ट फीमेल इंडियन ओरिजिन जो स्पेस में गई थी. एंड लाइकवाइज शी इज सुनीता विलियम्स. शी वाज द सेकंड फीमेल इंडियन ओरिजिन. ठीक है, सेकंड फीमेल इंडियन ओरिजिन. बट डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति, शी इज द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू कमांड अ मिशन. ठीक है, कौन सा मिशन? जो कि रोवर मिशन है मार्स पे. तो नेक्स्ट डिटेल विल सी is the again an important day for us, that is the 4th December Indian Navy Day. So 4th December जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ इंडियन नेवी डे. अब 4th December हमने क्यों डिसाइड किया था? ठीक है, क्यों हमने सेट किया है, क्यों हमने डिसाइड किया 4 December को हम इंडियन नेवी डे डिसाइड करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे? बिकॉज दैट डे मार्क्स द ऑपरेशन ट्राइडेंट. ठीक है, ऑपरेशन ट्राइडेंट which was the attack on the Karachi harbor during 1971 war. 1971 में जो हमने ईस्ट पाकिस्तान पे जो हमने एक अटैक, ईस्ट पाकिस्तान पे जो हमने वॉर अनाउंस की थी आर्मी ने, तो उसमें जो नेवी का पार्टिसिपेशन था अंडर द कोड नेम ऑफ ऑपरेशन ट्राइडेंट, उसे कमेमोरेट करने के लिए हम नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं. और हाल ही में इसका थीम क्या था? इस बार का थीम हमारा ये था, दैट इज द ऑपरेशनल एफिशिएंसी, रेडीनेस एंड मिशन अचीवमेंट इन द मैरीटाइम डोमेन. ठीक है, मैरीटाइम डोमेन. हमने रिसेंटली ये भी न्यूज देखी थी कि हमने क्या किया है, हमने जो हमारा नेवल इंसिग्निया है, इंसाइन है, उसे हमने मॉडिफाई किया है. ठीक है, मॉडिफाई किया है, जो कि हमने इंस्पायर होता है छत्रपति शिवाजी महाराज के जो सील आते थे. ठीक है, उनके जो सील आते थे, हमने उससे इंस्पायर होके हमारे नेवी फ्लैग को चेंज किया है. ठीक है, हमने ये इंसाइन उसमें ऐड किया है. सो ब्लू ऑक्टागोनल शेप सुपर इम्पोज्ड ऑन अ शील्ड विद द नेवीज मोटो. ठीक है, उसमें नेवी मोटो हमने इम्ब्रेस किया है यहाँ पे, दैट इज शम नो वरुणा. ठीक है, शम नो वरुणा.
ओके तो ये हमने चीज की थी। साथ ही साथ अभी रिसेंटली हमने एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया। एयरफोर्स डे सेलिब्रेट में भी हमने एक चेंज किया है फ्लैग में। क्या मॉडिफिकेशन किया है हमने हमारे इंडियन एयरफोर्स के फ्लैग में? हमने जो फ्लैग था, जो इनिशियली ऐसा होता था, ओके आई विल रिमूव दिस मार्कर। सो जो इनिशियली ऐसा था, लेटर ऑन हमने क्या किया है, उसके राइट कॉर्नर पे, टॉप मोस्ट राइट कॉर्नर पे हमने IAF क्रेस्ट, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स क्रेस्ट को ऐड किया है। तो हमने नेवी के फ्लैग को मॉडिफाई किया है, एयरफोर्स के फ्लैग को मॉडिफाई किया है। क्या हम आने वाले समय में आर्मी के फ्लैग में भी कुछ चेंजेस करने वाले हैं? ये देखने वाली बात होगी। कंटिन्यूटी बनाए रखोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा। सो दैट्स ऑल इन दी इंडियन नेवीज डे। और इंडियन नेवी से हमें याद आता है दैट इंडियन नेवी डे, हम फादर ऑफ इंडियन नेवी किसे कहते हैं? हम फादर ऑफ इंडियन नेवी कहते हैं हमारे द ग्रेट मराठा एम्परर, दैट इज छत्रपति शिवाजी महाराज। तो नेक्स्ट न्यूज हमारी उन्हीं से रिलेटेड है कि हमने रिसेंटली नेवी डे पे ही हमने एक स्टैचू इनॉग्रेट किया है, हमने एक स्टैचू अनवील किया है, ठीक है, स्टैचू अनवील किया है। ये स्टैचू हमने कहां अनवील किया है? ये स्टैचू हमने अनवील किया है राजकोट फोर्ट पे, ठीक है, राजकोट फोर्ट, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। अब ये इवेंट में जो हमने स्टैचू अनवील किया है, वो अनवील किसने किया है? ऑब्वियसली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फ्लैग अनवील किया है। वेयर एज द इवेंट वॉज होस्टेड बाय, इवेंट किसने होस्ट किया है? द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरि कुमार, ठीक है, एडमिरल आर हरि कुमार ने इवेंट होस्ट किया है एंड द स्टैचू वॉज अनवील्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट अगेन अ फेमस पर्सनालिटी, हमारे पास और एक फेमस पर्सनालिटी है रिलेटेड टू डिफेंस एंड शी इज कमांडर प्रेरणा देवस्थले, ठीक है, शी इज कमांडर प्रेरणा देवस्थले एंड शी बिकम द फर्स्ट फीमेल ऑफिसर इन द इंडियन नेवी टू कमांड एन इंडियन नेवल वॉरशिप, ठीक है, इंडियन नेवल वॉरशिप जो हमारी एक वॉरशिप है, शिप है, उसे वो कमांड करने वाली पहली फीमेल बन चुकी है। कौन? कमांडर प्रेरणा देवस्थले, कमांडर प्रेरणा देवस्थले। सो किस वॉरशिप को कमांड करने वाली है? वो वॉरशिप है हमारी INS त्रिंकेत, ठीक है, INS त्रिनकेत, इसे वो कमांड करेगी विच इज बेस्ड इन दी गोवा, ठीक है, वो गोवा बेस्ड है। एंड लाइकवाइज हमारे पास ऐसी ही कुछ और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। अब देखो, अब ये जो अगर मेरे पास सिंगल न्यूज आ जाती है रिलेटेड टू फीमेल पर्सनैलिटी, क्या मैं इस फैक्ट को पेपर 2 में विमेन इंपावरमेंट में यूटिलाइज कर सकता हूं? अगर कुछ हमारा पेपर 2 का टॉपिक आता है दैट रोल ऑफ वुमेन इन डिफेंस, क्या मैं उसे वहां यूटिलाइज कर सकता हूं? बिल्कुल यूटिलाइज कर सकता हूं। ओके, सो हम ऐसे कई सारे फील्ड में अगर मेरे पास अगर कुछ वन लाइनर फैक्ट हो तो मैं इससे मेरे एसे को, इनफैक्ट अगर आप CDS का प्रिपेयर कर रहे हो, आप फॉर श्योर SSB जाना ही जाना है, तो वहां पे मैं ये फैक्ट यूज करके मेरा जो SSB लेक्चरेट है, ग्रुप डिस्कशन है, उसे मैं और क्रेडिबल या ऑथेंटिक कर सकता हूं। ओके, तो ये सारे फैक्ट्स आप वहां यूज करोगे। लाइकवाइज हमारे पास और भी 3-4 फेमस पर्सनैलिटीज है, दोज आर रिलेटेड टू डिफेंस से रिलेटेड, दैट रिसेंटली कैप्टन गीतिका कौल, ठीक है, कैप्टन गीतिका कौल, शी बिकेम द फर्स्ट मेडिकल ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड एट सियाचिन, ठीक है, सियाचिन पे डिप्लॉय करने वाली सियाचिन पे रिसेंटली हमने फर्स्ट फीमेल को जो डिप्लॉय किया है वो कौन है? कैप्टन गीतिका कौल, ठीक है। अब ये जो कैप्टन है, दिस कैप्टन, ये आर्मी वाले कैप्टन है, ठीक है, क्योंकि एक कैप्टन रैंक हमारे पास नेवी की भी है, तो ये आर्मी की पर्सनैलिटी है। सेकेंड वी आर हैविंग पद्मा बंदोपाध्याय, ठीक है, पद्मा बंदोपाध्याय, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ एयर मार्शल, ठीक है, टू द रैंक ऑफ एयर मार्शल। ओके, सो वो हमारी फर्स्ट पर्सनैलिटी बन जाएगी रिसेंटली। इसका मतलब इसे हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो हमारी कंप्लीट डिफेंस है, ठीक है, जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं, नेवल स्टाफ होते हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को मे बी एक विमेन कमांड करे, राइट। ये हो सकता है। जिस तरीके से कहते हैं कि आने वाले टाइम में सुप्रीम कोर्ट की हमें फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलने वाली है, दो फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, बट यस, हमें आने वाले समय में फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी मिल जाएगी। ओके, सो दैट शोज द प्रोग्रेस, वो एक प्रोग्रेसनेस दिखाता है दैट हम इंडिया एज अ कंट्री हम कितने अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं रिलेटेड टू द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। सो नेक्स्ट अगेन आप ये कुछ वन लाइनर नोट अपने पेपर 2 के कंटेंट एनरिचमेंट में याद एड ऑन कर सकते हो। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग अवनी चतुर्वेदी, सो द लेडी हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन एज शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन विमेन पायलट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स
to complete a solo flight in MiG-21 Bison. And there is one more personality, that is Wing Commander Deepika Mishra has made the history as the first female Air Force officer to receive a gallantry award. Okay, तो आप ये सारे वन लाइनर पॉइंटर जो है अपने इनरिचमेंट में बीट एनी लेक्चरेट, ग्रुप डिस्कशन और पेपर 2, आप वहां पे अगर इसे कंस्ट्रक्ट करते हो तो अगर आपको 1 से 2 मार्क ज्यादा ही मिलेगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज आईएनएस कदमत. ठीक है, आईएनएस कदमत जो कि रिसेंटली कहां पे विजिट हुआ है, ये विजिट हुआ है योकोसुका जापान पे. ठीक है, योकोसुका जापान पे. नाउ व्हाट इज आईएनएस कदमत? आईएनएस कदमत है क्या? इट इज एन इंडिजीनियस स्टेल्थ एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट. ठीक है, क्या है एक ये इंडिजीनियस स्टेल्थ एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट है. ठीक है, ये कॉर्वेट है हमारी इंडियन नेवी के, जिसे किसने बनाया है? जिसे बनाया है GRSE ने, दैट इज गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर. कहां पे है ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मैन्युफैक्चरिंग करता है किस चीज की? नेवी शिप्स की. ठीक है, नेवल शिप्स की, कोस्ट गार्ड शिप्स की. तो ये विच इज इन दी कोलकाता. ठीक है, कोलकाता में है ये ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर. सो आईएनएस कदमत कहां पे डिप्लॉयड हुई है? इट इज डिप्लॉयड इन दी योकोसुका इन दी जापान. योकोसुका जापान में डिप्लॉय हुई है. सो अब आईएनएस कदमत, जो कदमत है ये नाम कहां से आता है? कदमत ये जो नाम है ये नाम आता है हमारे लक्षद्वीप के एक आइलैंड से. ठीक है, लक्षद्वीप का एक आइलैंड है, सो वहां से हमने नाम कदमत रखा है. ठीक है, प्लीज आपको अगर ऐसे कुछ नए नाम मिलते हैं जो कि किसी प्लेस से रिलेटेड हो या किसी कंट्री से रिलेटेड हो या किसी एनिमल से रिलेटेड होगा, ठीक है, तो प्लीज आप उसे वेरीफाई करना, ये आपका काम है. जैसे कि कदमत है, सो आप इसे लोकेट कर सकते हो इंडिया मैप में लक्षद्वीप में कि कदमत एक्चुअली है कहां पे. नेक्स्ट न्यूज विल सी हियर अगेन, दैट इज रिलेटेड टू इंडियन नेवी. ठीक है, नेवी से ही रिलेटेड है, दैट इज आईएनएस सुमेधा. ठीक है, आईएनएस सुमेधा. जिस तरीके से कदमत योकोसुका जापान में अराइवल हुआ है उसी का, वैसे ही आईएनएस सुमेधा है हमारे पास, जो कि कहां पे डिप्लॉयड हुई है? वो डिप्लॉयड हुई है इस प्लेस पे. ये प्लेस कहां पे है? ये प्लेस है मेडागास्कर में. ठीक है, मेडागास्कर हमें पता है दैट मेडागास्कर इट इज दी वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड इन इंडियन ओशन. इंडियन ओशन का एक अच्छा खासा बड़ा आइलैंड है. एंड द प्लेस इज आंतसी रानना. ठीक है, आंतसी रानना विच इज इन मेडागास्कर. वहां पे हमारी आईएनएस सुमेधा डिप्लॉय हुई है. So some information about INS Sumedha is that it is the third of the indigenously constructed naval offshore patrol vessel of Saryu class. किस क्लास को बिलोंग करती है ये? सरयू क्लास को बिलोंग करती है. ओके, तो आप यहाँ पे INS सुमेधा सरयू क्लास लिख सकते हो. ठीक है, सरयू क्लास. तो फिर अगेन शायद मैंने बताना भूल गया हूं दैट INS कदमत इट बिलोंग्स टू दी कमरोता क्लास. ठीक है, कमरोता क्लास कॉर्वेट को बिलोंग करती है. ठीक है, तो वो भी आप लिख सकते हो कमोरता क्लास. ओके, सो नेक्स्ट, अब यही जो आईएनएस सुमेधा थी, ये हाल ही में आई मीन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर अगेन हमारी 2 एक्सरसाइज हुई थी. ठीक है, 2 एक्सरसाइज हुई थी. एक्सरसाइज ब्राइट स्टार. ठीक है, इंडिया में नहीं हुई थी. ठीक है, इजिप्ट में हुई थी. ठीक है, इजिप्ट में एक्सरसाइज ब्राइट स्टार. और एक एक्सरसाइज हुई थी दैट इज इंडो प्लस यूरोपियन यूनियन. ठीक है, इंडो प्लस यूरोपियन यूनियन. ये 2 एक्सरसाइज हुई थी जहां पे आईएनएस सुमेधा ने ही पार्टिसिपेट किया था. ओके, तो सेकंड इंफॉर्मेशन आपको थोड़ा सा मैंने बैक डेट की डिटेल्स उसमें ऐड करके दी है कि हाँ वो वेसल कोई और नहीं, हमारी आईएनएस सुमेधा ही थी, जो कि क्या है? हमारी नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल विच बिलोंग्स टू दी सरयू क्लास. कौन से क्लास को बिलोंग करती है? सरयू क्लास. देन देयर इज वन मोर नेवल शिप विच वाज इन न्यूज, दैट इज आईएनएस संधायक. ठीक है, आईएनएस संधायक भी न्यूज में है. अगेन इसे भी किसने बनाया है? GRSE ने. सो दिस इज डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय GRSE, दैट इज गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर. ठीक है, कहां पे है ये है कोलकाता में. ठीक है, गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर विच इज इन कोलकाता, जिसने अभी हमें आईएनएस संधायक हमें बना के रेडी करके दे दिया है. ठीक है, बना के रेडी करके दिया है. एंड इट इज द फर्स्ट इन द सीरीज ऑफ 4 लार्ज सर्वे वेसल. ठीक है, ऐसे ही GRSE को 4 और बड़े या लार्ज सर्वे वेसल, लार्ज सर्वे शिप हमें देनी है, जिसमें कि उन्होंने फर्स्ट दे दिया है. ठीक है, फर्स्ट दे दिया है. देयर आर सब सर्टन डिटेल्स जो आप रीड कर सकते हो. इसका PPT, इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, या आप शायद या आप नीचे से कमेंट सेक्शन से ही या डिस्क्रिप्शन से आप इसे डाउनलोड कर पाओगे. नेक्स्ट, प्रेसिडेंट प्रेजेंट्स प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंट्स कलर दिया है किसे?
आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, ठीक है, आपने सुना होगा AFMC पुणे, कहां पे है ये? पुणे में है, AFMC पुणे। अब ये जो प्रेसिडेंट्स कलर है इसे हम राष्ट्रपति का निशान भी कहते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति का निशान भी कहते हैं, जो कि शो करता है अगर से कोई हमारी डिफेंस इंस्टीट्यूट, ठीक है, डिफेंस की रेजिमेंट, आर्मी रेजिमेंट या कोई नेवल वेसल और एनी एयरफोर्स के जो स्क्वाड्रंस होते हैं, अगर वो कोई एक्सेप्शनल या उसका एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन होता है, उसका एक्सेप्शनल वर्क को रिकॉग्नाइज करने के लिए प्रेसिडेंट एनकरेज करने के लिए उन्हें क्या देते हैं? निशान, ठीक है, निशान देते हैं या प्रेसिडेंट कलर से उन्हें नवाजा जाता है। Along with that, she had also virtually inaugurated the Armed Force Center for the Computational Medicine, that is प्रजना, ठीक है, उन्होंने एक ये प्रजना दैट इज अ कंप्यूटेशनल मेडिसिनल डिवाइस उन्हें भी इनॉग्रेट किया है वर्चुअली। ओके, तो आपको रिसेंटली याद ये रखना है कि रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने किस ऑर्गेनाइजेशन, किस इंस्टीट्यूट को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है? सो वो किया है हमारे AFMC पुणे को, दैट इज आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज। कहां पे है? पुणे में। रिसेंटली कुछ महीने पहले, एक महीने पहले ही प्रेसिडेंट ने हमारी द यंगेस्ट बटालियन, द यंगेस्ट रेजिमेंट, ठीक है, यंगेस्ट रेजिमेंट नागा रेजिमेंट की 3rd बटालियन को भी प्रेसिडेंट कलर या निशान दिया है। ओके, आप ये भी एक अपना एड ऑन कर सकते हो, बहुत पुराना न्यूज नहीं है, ठीक है, अक्टूबर का ही न्यूज है। सो रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ केनिया, द पर्सनालिटी, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ केनिया, मिस्टर विलियम समोई रूतो, ठीक है, विलियम समोई रूतो अपने 3-डे विजिट पे, ठीक है, ही वॉज ऑन अ 3-डे विजिट टू इंडिया, ठीक है, जो कि न्यू दिल्ली में आए थे, 3 दिन के लिए इंडिया आए थे, जहां पे इन्होंने डिसाइड किया है 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए। द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंसेस एज वेल एज द इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस, ठीक है, सबसे पहले तो इन्होंने 2 ऑर्गेनाइजेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है या एड ऑन हुए हैं, बायोफ्यूल अलायंसेस एज वेल एज द इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। सेकेंडली हमारे जो पीएम मोदी जी है उन्होंने इन्हें $250 मिलियन, ठीक है, $250 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया है, ठीक है, लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया है। बहुत सारे MOUs साइन हुए हैं, ठीक है, MOUs रिलेटेड टू IT सेक्टर, रिलेटेड टू एजुकेशन, रिलेटेड टू हेल्थ, ये सारे MOUs भी साइन हुए हैं। रिसेंटली इंडिया और केनिया के हमारे जो बायलैटरल रिलेशन है, डिप्लोमेटिक रिलेशन है, उसे 60 साल भी कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वी विल सी, हाँ, देयर इज वन मोर जनरल फैक्ट दैट इंडिया केनिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंडिया केनिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो हम इस पॉइंट से समझ सकते हैं दैट इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ केनिया, ठीक है। केनिया चाइना UAE के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी कंट्री से ट्रेड करता है तो वो इंडिया से ही ट्रेड करता है। नेक्स्ट हियर इट इज, फोर्ब्स ने रिसेंटली ही अपनी फिलांथ्रोफी लिस्ट ऑफ एशिया, ठीक है, फिलांथ्रोफी लिस्ट ऑफ एशिया पब्लिश की है, जिसमें हमारे 3 इंडियंस का भी नाम है। अब ये 3 इंडियंस कौन है हमारे? द वेरी फर्स्ट, ही इज मिस्टर नंदन नीलेकानी, आपने इन्हें देखा होगा, न्यूज में रहते हैं, दैट इज ही इज द को-फाउंडर ऑफ द टेक जायंट, को-फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ द टेक जायंट इन्फोसिस, ठीक है, इन्फोसिस के ये को-फाउंडर और चेयरमैन है करंटली। एंड ही इज केपी सिंह, ठीक है, केपी सिंह हु इज द चेयरमैन ऑफ DLF, ठीक है, DLF। एंड ही इज मिस्टर निखिल कामत, ठीक है, निखिल कामत, इन्हें हम सभी जानते हैं दैट ही इज द को-फाउंडर ऑफ ट्रेडिंग कंपनी दैट इज जीरोधा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, दैट इज FIFA अंडर-17, ठीक है, FIFA अंडर-17 वर्ल्ड कप, जो कि कंडक्ट कहां पे हुआ है? वेन्यू है इंडोनेशिया। विनर कौन है? ठीक है, विनर कौन है इसके विनर है जर्मनी, जो कि फर्स्ट टाइम अंडर-17 जीता है। किसे हरा के? आफ्टर बीटिंग फ्रांस, ठीक है, फ्रांस को हरा के जर्मनी ने फर्स्ट टाइम अंडर-17, ठीक है, अंडर-17 FIFA वर्ल्ड कप जीता है, जिसमें हमारे पास 2 पर्सनालिटी है जिन्हें गोल्डन बॉल और एक को गोल्डन बूट भी मिला है। सो ही इज ऑगस्टिन रोबर्टो, ही इज जर्मनीज ब्रूनर्स बैग, जिन्हें गोल्डन बॉल मिला है, एंड द सेकेंड ऑगस्टिन रोबर्टो ऑफ अर्जेंटीना, जिन्हें गोल्डन बूट मिला है, ठीक है। तो आप ये 2 नाम याद रखोगे रिलेटेड टू FIFA अंडर-17। नेक्स्ट वी हैव न्यूज विच इज रिलेटेड टू वोल्केनो, ठीक है, वोल्केनो। सो जो माउंट मेरापी है, माउंट मेरापी कहां पे है ये? इट इज इन द वेस्ट सुमात्रा। वेस्ट सुमात्रा क्या है ये? सुमात्रा, इट इज अ आइलैंड इन इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया
विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आर्केपिलगो इन द वर्ल्ड, जिसमें एक आइलैंड है दैट इज सुमात्रा। तो सुमात्रा आइलैंड पे एक माउंटेन है विच इज वोल्केनिक इन नेचर। सो माउंट मेरापी रिसेंटली अभी इरप्ट हुआ है, तो आप ये पढ़ोगे, ठीक है। आप इसे देखो, जो हमारा ज्योग्राफी सेक्शन होता है, ज्योग्राफी सेक्शन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, रैंडमली कोई भी वोल्केनो नहीं आ जाएगा, ठीक है, कोई भी अर्थक्वेक की प्लेस नहीं आ जाएगी। अगर रिसेंटली करंट अफेयर में कहीं एक्सप्लोड हुआ है, कहीं पे अर्थक्वेक आया है, तो वो प्लेस पूछी जाती है। और हाल ही में ऐसे कई सारी जगह थी, ठीक है, रिसेंटली ये सारे वोल्केनोस थे जो कि न्यूज में थे। हम इन्हें एक बार रिवाइज करेंगे, आप इनका लिस्ट बनाओगे अपने स्टैटिक पोर्शन वोल्केनो में, आप इन सभी लिस्ट को ऐड करोगे। दैट इज मोना लोआ विच इज इन हवाई, माउंट किलिमंजारो विच इज इन तंजानिया, सैंगे वोल्केनो इन सेंट्रल इक्वाडोर, Mount Semeru again in Indonesia, then Mount Sinabung Indonesia, Tal volcano Philippines, Mount Etna in Italy, Mount Stromboli again in the Italy। तो आप ये लिस्ट अपने स्टैटिक पोर्शन में ऐड करोगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट फॉर अस दैट इज वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ठीक है, वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स पब्लिश कौन करता है? पब्लिश करता है ये IMD। व्हाट इज IMD? इट इज द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है, इट इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। क्या पब्लिश करता है? वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। क्या मेजर करने के लिए? टू मेजर द रैंकिंग ऑफ कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ डिजिटल इन्वायरमेंट, ठीक है, डिजिटल इन्वायरमेंट के फील्ड से रैंकिंग ये देता है। अब ये जो रैंकिंग है ये 3 इंडिकेटर्स पे मिलती है। ये 3 इंडिकेटर्स क्या है? नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचर रेडीनेस, ठीक है, नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचर रेडीनेस, जिसमें इंडिया का स्कोर आया है या इंडिया का रैंक आया है 49, ठीक है, इंडिया का रैंक कितना आया है? 49। एंड टॉकिंग अबाउट द टॉप 5 कंट्रीज ऑन दिस इंडेक्स दैट इज वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसमें टॉप 5 कंट्रीज कौन से हैं हमारे? द फर्स्ट इज USA, सेकंड इज नीदरलैंड, थर्ड इज सिंगापुर, फोर्थ इज डेनमार्क एंड फिफ्थ इज स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट अगेन a personality in news, she is famous personality, R Vaishali, ठीक है, R Vaishali, she became the India's 3rd female chess grandmaster। देखो ग्रैंडमास्टर बहुत सारे न्यूज में रहते हैं, हालांकि इंडिया में अभी तक टोटल 84 ग्रैंडमास्टर बन चुके हैं, बट आउट ऑफ 84 ग्रैंडमास्टर हमारे पास जो फीमेल है वो सिर्फ 3 ही है, ठीक है, 3 ही है, जिसमें से आर वैशाली जो कि बनती है हमारी 3rd फीमेल ग्रैंडमास्टर, ठीक है। अब यहां पे एक बहुत अच्छी बात यह है दैट आर वैशाली शी इज द सिस्टर ऑफ प्रज्ञा, ठीक है, प्रज्ञानंदा, आपने इनके बारे में तो सुना ही होगा दैट ही इज द यंगेस्ट ग्रैंडमास्टर, ठीक है, ही इज द यंगेस्ट ग्रैंडमास्टर, ही इज द यंगेस्ट चेस ग्रैंडमास्टर, और इन्होंने वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को भी हराया है, ठीक है, मैग्नस कार्लसन को भी हराया है। सो ये दोनों भाई बहन है, दोनों ग्रैंडमास्टर है। शी इज द 84th ग्रैंडमास्टर, ठीक है, 84th ग्रैंडमास्टर बनी हुई है, एंड थर्ड फीमेल ग्रैंडमास्टर। आपको ये बताना है फर्स्ट फीमेल ग्रैंडमास्टर कौन है, चलो मैं ही बता देता हूं। द फर्स्ट फीमेल ग्रैंडमास्टर इज नन अदर देन कोनेरू हम्पी, ठीक है, कोनेरू हम्पी, शी इज द फर्स्ट फीमेल ग्रैंडमास्टर, एंड वी नो दिस लेजेंड दैट विश्वनाथ आनंद, ही इज द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू बिकेम अ चेस ग्रैंडमास्टर, ठीक है, जो फर्स्ट इंडियन ग्रैंडमास्टर थे वो हमारे विश्वनाथ आनंद थे। आपका क्वेश्चन ये है टोटल इंडिया में, ये भी आंसर आप कमेंट में बताओगे, हमारे पास 3 पर्सनैलिटीज, शी बिकेम द थर्ड फीमेल ग्रैंडमास्टर फ्रॉम इंडिया। ओके, फर्स्ट इज कोनेरू हम्पी, ठीक है, कोनेरू हम्पी, सेकंड आपको बताना है, एंड शी इज द थर्ड, यू हैव टू टेल मी हु इज द सेकंड फीमेल ग्रैंड मास्टर, ठीक है, सेकंड फीमेल ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट इट इज a famous personality again getting the one of the highest award, ठीक है, highest international award। कौन सा अवार्ड है ये? इट इज द हाईएस्ट फ्रेंच सिविलियन अवार्ड। पाकिस्तान, निशाने पाकिस्तान देखा, वैसे ही हमारे पास फ्रेंच का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, लीजियन डी ऑनर, ठीक है, लीजियन डी ऑनर किसे मिला है? वो मिला है हमारे इसरो की एक साइंटिस्ट को, ललितांबिका, वी आर ललितांबिका को, ओके, ललितांबिका को मिला है, एंड she is the only second scientist, she is the only second Indian ISRO scientist to get this highest civilian award। पहला यही अवार्ड किसे मिला था? हमें पहला इसरो साइंटिस्ट जिसे ये अवार्ड मिला है वो मिला है हमारे चेयरमैन ऑफ इसरो, जो हमारे एक्स चेयरमैन ऑफ इसरो रह चुके हैं, VS कुमार को, ओके, VS कुमार को, तो आप नोट करोगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप कि आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा।
सीखा होगा। हमारा फोकस ज्यादा ये रहेगा कि आपको क्या पढ़ना है और पढ़ाई करते कैसे हैं, ज्यादा फोकस कैसे करना है, कम समय में आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो ये वीडियो सीरीज कंटिन्यू रहेगी। आप इससे नोट्स निकालोगे। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपको नोट्स निकालने कैसे, करंट अफेयर को आप कंसाइज कैसे कर सकते हो। सो टिल देन बी कंसिस्टेंट, बी डिसिप्लिन टू योर स्टडीज, योर हार्ड वर्क विल डेफिनेटली विल पे यू ऑफ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे। जय हिंद।